फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एसी एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इन तीनों का रिलेशन करेंगे एक साथ, ठीक है। सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट एएफसी प्लस एवीसी, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो मैं एक वो बना देता हूँ टेबल, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। AFC, AC एंड AVC, ठीक है। हमें कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। क्वांटिटी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना है जो हमने पहले बनाया था, पहले वाले डायग्राम में? तो वो है 20, 10, 6.6, 5, 4, 3.3, 2.9, 2.5, 2.2, 2.0। एवरेज कॉस्ट कितना है? 10 और कितना था? 9, 8, 7, ठीक है। 6.4, ठीक है। 6.2, ठीक है। और 6.6, 7.25, 8 और 10। और एवरेज कॉस्ट कितना है? AFC और AVC को मिला देंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। AFC प्लस EV 20 प्लस 10 30। ऐसे ही 19, 14.6, 12, ठीक है। 10.4, 9.5, फिर 9.5, उसके बाद 9.75, फिर उसके बाद 10.2, उसके बाद 12, ठीक है। ये हो गया एवरेज कॉस्ट। अब आप चाहो तो इसको ग्राफ पे न्यूमेरिकली प्लॉट भी कर सकते हो, बट मैं तो सीधा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये वाई, ये ज़ीरो, ये एक्स एक्सिस, इस पे हमने क्या ले लिया? एवरेज कॉस्ट। और इधर क्या ले लिया हमने? आउटपुट, ठीक है। तो पहले एवरेज कॉस्ट का डायग्राम। आपको पता है एवरेज कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनता है? यू शेप बनता है, ठीक है। तो ऐसे बना दो एवरेज कॉस्ट का डायग्राम, ठीक है। उसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है नीचे 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 गिरती रहती है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट AFC। अब AVC कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी, ये, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये है नॉर्मल डायग्राम बनाने का तरीका, ठीक है। तो इसमें जो AC है, AC एंड AVC बोथ आर यू शेप, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, सबसे मेन क्वेश्चन अराइज यहाँ पे होता है कि वाई एवरेज कॉस्ट इज ऑफ यू शेप। क्यों वो यू शेप का होता है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर है कि बेसिस ऑफ AFC एंड AVC। इसका मतलब क्या है कि जो AC है ना, वो सम टोटल है किसका? AFC प्लस AVC का। तो शुरू शुरू में क्या होता है, मतलब इनिशियली क्या होता है? इनिशियली बोथ जो AFC है एंड AVC जो है वो आर फॉलिंग, वो दोनों गिरते रहते हैं, ठीक है। टेबल में दिखा दूँ आपको। 20, 10, ये 10 हो गया, गिर गया, ये 9 हो गया। 6.6 फिर गिर गया, ये 8 हो गया। 5.5 ये 7 हो गया। 4 हो गया, ये 6.4 हो गया। तो ये गिर रहे हैं, दोनों ही गिर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इनिशियली बोथ AFC एंड AVC आर फॉलिंग, ठीक है। तो जो AC कब होता है ना,
AC कर्व ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड, जिनकी वजह से AC भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। ठीक है, ये देखो AC भी पहले 30 था, फिर 19 हुआ, फिर 14.6 हुआ, फिर 12 हुआ, यानी AC भी गिर रहा है। ठीक है, क्योंकि AC और AFC और AVC दोनों गिर रहे हैं, इसलिए AC भी गिर गया नीचे। ठीक है, ठीक है, एंड इट रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट, वो अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आफ्टर दैट, आफ्टर दैट AVC जो है वो स्टार्ट कर देता है राइजिंग एंड सो डज दी, और जब AVC इंक्रीज होने लगता है तो AC भी राइज करने लगता है, AC एंड सो डज AC कर्व ऑल्सो। ठीक है, thus giving AC curve U shape। ठीक है, अब देखो AVC गिर रहा था 6.4 6.2 हो गया, जैसे 6.2 हो गया ये अपने लोएस्ट पे चला गया, ये इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, फिर 6.6 इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ 8 गया, फिर 10 गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये अपने लोएस्ट पे चला गया 9.5, कौन AC जब 9.5 अपने लोएस्ट पे चला गया तो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद वो इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे 9.75, फिर 10.2, फिर 12, तो यहाँ से AC इंक्रीज़ हुआ, यानी पहले AC गिरता है, लोएस्ट पे जाता है, फिर इंक्रीज़ हो जाता है, तो AC यू शेप का इसीलिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया कि क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ AFC एंड AVC, इसकी और दोनों गिर रहे होते हैं शुरू में, उसके बाद AVC धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है, तो वो यू शेप का होता है। ठीक है, और दूसरा रीज़न इसका क्या है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का भी एक रीज़न है एवरेज कॉस्ट के यू शेप होने का। ठीक है, और वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनिशियली जो एवरेज कॉस्ट है ना वो फॉल होती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, दैट इज ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, जो एवरेज कॉस्ट होती है वो गिर रही होती है, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न्स ठीक आ रहे होते हैं, इंक्रीजिंग रेट से आ रहे होते हैं, और ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो यूटिलाइजेशन है ना फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की अमंग ईच अदर, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है, इसीलिए एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो रही होती है, इसीलिए एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, वो गिर रही होती है। ठीक है, और दूसरा उसके बाद क्या होता है, पॉइंट 2 है क्या इसमें, कि देन एवरेज कॉस्ट रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट, उसके बाद एवरेज कॉस्ट जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है, मिनिमम पॉइंट। ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी। ठीक है, ऑफ द फर्म और लोवेस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है, जो एवरेज कॉस्ट है ना वो अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे आने का मतलब क्या है, कि वो अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम कर रहा है एक कंपनी के अंदर, मतलब
इस कॉस्ट पे ये एकदम एफिशिएंटली काम कर रहा है इस मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ द फर्म होती है और लोवेस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होती है, मतलब एक सामान को बनाने में कम से कम इतना खर्चा आएगा सिर्फ, ठीक है। सो उस पर पहुँच जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद देन एवरेज कॉस्ट जो होता है वो बिगिन होता है राइज होना, बिगिन टू राइज। क्यों? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, या फिर इसको आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोल सकते हैं। diminishing returns. This happens due to overutilization of fixed factor, and imperfect substitution of वेरिएबल फैक्टर। और इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन होता है वेरिएबल फैक्टर्स का, ठीक है। मतलब सही ढंग से जो फैक्टर जिस जगह लगाना चाहिए था वो जगह ढंग से लगा नहीं है, और ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है। जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ आप 20 लोग लगा के मतलब एक्स्ट्रा काम करवाने हैं, ठीक है, जिससे की वजह से जो कॉस्ट में इंक्रीज़ है वो ज़्यादा फिर हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली यू शेप होती है एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो अगर मैं एक लास्ट डायग्राम बना दूँ आपके लिए, y0 x, ठीक है, दिस इज़ एवरेज कॉस्ट। इस वाले पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड imperfect substitution of वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, ऑफ फिक्स्ड फैक्टर प्लस वेरिएबल फैक्टर। और इस पॉइंट पे क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई एवरेज कॉस्ट इज़ यू शेप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और रिलेशन पता चल गया होगा AC, AFC एंड AVC में, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। जाने से पहले आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स close this topic. Bye.